कल पता नहीं क्या कैसे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में कई बड़े बड़े आतंकवादी अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हुए जा रहे हैं। कौन मार रहा है उन्हें हमें नहीं पता, लेकिन सारे भारत के दुश्मन एक एक करके ठिकाने लग रहे हैं। किसी को नहीं पता इनको कौन मार रहा है। खैर सिर्फ 26/11 की नहीं, उससे पहले और बाद में भी कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने भारतीयों का खून बहाया। इसलिए आज मैं सवाल पूछ रहा हूं जो नीचे चल रहा है। इजराइल मॉडल से आतंक मुक्त भारत, इजराइल मॉडल से मिटेगी पीओके वाली कसक। हमास की तरह हाफिज को मारो। आप में से कई लोगों को दिसंबर 99 को इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या IC-814 का अपहरण याद होगा ना, IC-814। आतंकवादी इस प्लेन को काठमांडू से अमृतसर और फिर अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तब हमने क्या किया? भारत सरकार को 176 यात्रियों की जान बचाने के लिए जेल में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पर मासूम लोगों की जान को खतरा था, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, जिसने बाद में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी। और उसी जैश ए मोहम्मद ने फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। अब यह बात अलग है कि इस हाईजैक को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में से एक जहूर मिस्त्री अभी पिछले साल मार्च में कराची में अपने घर में मारा गया। अब उसे मारने वाले भी अज्ञात हमलावर थे। ये ऑपरेशन अज्ञात चल रहा आतंकवादियों के खिलाफ। भारत के दुश्मन मरे जा रहे हैं। कौन मार रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अच्छी बातें मर रहे हैं। लेकिन 1999 में जो गलती भारत ने की वो आगे चलकर भारत को बहुत भारी पड़ी। जबकि 1976 में इजराइल मॉडल समझिए, 1976 में इसी तरह फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के नागरिकों से भरे एक एयर फ्रांस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एयर फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक किया। आतंकवादी इस विमान को पहले लीबिया और फिर युगांडा ले गए। यहां युगांडा के एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विमान को उतारा गया। एंटबे आतंकवादियों को युगांडा की सेना का भी समर्थन हासिल था, ठीक वैसे ही जैसे कंधार में तालिबान का समर्थन IC-814 का अपहरण करने वाले आतंकवादियों को था। विमान में सवार गैर इजरायली बंधकों को छोड़ दिया गया, लेकिन 94 इजरायलियों को छोड़ने के बदले आतंकवादियों ने इजराइल की जेलों में बंद 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रख दी। इजराइल की सरकार के आदेश पर इजराइल की सेना ने ऑपरेशन एंटबे लॉन्च किया। 100 इजरायली कमांडोज ने आतंकवादियों पर धावा बोल दिया। 102 बंधकों को छुड़ा लिया। 3 बंधक मारे गए, लेकिन इसी दौरान इजरायली सेना के कमांडोज ने 7 हाईजैकर्स और युगांडा के 100 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। इजराइल मॉडल। इजराइल के सिर्फ 5 सैनिक जख्मी हुए और 1 सैनिक शहीद हुए थे। नाम जानते हैं क्या उस सैनिक का था? उस शहीद सैनिक का नाम था योनातन नेतन्याहू। नाम सुना लग रहा है, जो इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। इसलिए कसम खा रखी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि छोड़ूंगा नहीं। आज बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ अपने भाई की शहादत का, बल्कि 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1400 इजरायली नागरिकों की मौत का बदला हमास के खात्मे के साथ ले रहे हैं। जबकि भारत के 2 प्रधानमंत्री आतंकवादियों के हाथों मारे गए। खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी जी की जान ली, तो लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन तब भी भारत कभी आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक युद्ध नहीं छेड़ पाया। जबकि अब समय बदल गया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को तो कोई अज्ञात मार रहा है। वहां की सेना को भी यह बात अच्छे से समझ आ गई कि इस बार भारत से टकराने का अंजाम क्या होने वाला है।